वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि यंगेस्ट जनरेशन पूरे जोश के साथ इस 10 मिनट के वीडियो कैप्सूल को जो लेसन्स इन लॉ के बारे में है देखेगी। मेरी उम्मीद की वजह भी है, शायद आपको मालूम नहीं, 12th क्लास के एक स्टूडेंट ने जो दिल्ली में पढ़ाई करता है और जिसका नाम है अमर प्रेम प्रकाश, 2021 में एक महीना पहले ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि कोरोना के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन के कारण उसका आर्टिकल 21A यानी राइट टू क्वालिटी एजुकेशन वायलेट हो रहा है। अनुराधा बसीन के केस में ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ऑलरेडी इंटरनेट को आर्टिकल 19(1)A से जोड़ चुकी है, वो आपका फंडामेंटल राइट है। ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी 2021 में ही राइट टू इंटरनेट और राइट टू एजुकेशन को जोड़ते हुए ऑनलाइन एजुकेशन फ्री करवाने की बात कही है। उसके बावजूद हमारे जो अमर प्रेम प्रकाश जी हैं, उन्होंने बच्चों का दर्द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट तक पहुंचाया। मामला अभी पेंडिंग है और इस पे हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, मगर मैं इस स्टूडेंट का नाम इसीलिए लेना चाहता हूं क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट इतने अवेयर हुए हैं। यही नालसा का, सालसा का, डालसा का और TLSA का सपना था। लेसन्स इन लॉ बहुत ज्यादा बच्चों के जहन में, DNA में पेनिट्रेट कर चुका है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज को तो हम जानेंगे, इंपॉर्टेंस भी समझेंगे, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि आज नैरोबी में अंडर 20 आप जैसा यूथ जो एथलीट वर्ल्ड की चैंपियनशिप हो रही है, उसमें फिर एक ब्रॉन्ज मेडल लेके आया है। नीरज चोपड़ा, हिमा दास, कई ऐसे नाम आप पहले भी सुन चुके हैं और यूथ लगातार बढ़िया काम कर रहा है। और शायद इसीलिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने सारे ओलंपिक मेडलियंस को ये कहा कि आप 75th इंडिपेंडेंस डे से पहले 75 स्कूल इंडिविजुअली कवर करेंगे। स्कूल वाले मना भी करें, आप वहां जाएं, बच्चों को सेंसिटाइज करें कुपोषण से, ताकि हमारे बच्चे ऊपर उठे, ताकि हम विश्वगुरु बन चुके। उनको नीड बेस्ड जिंदगी, उनको नेचर बेस्ड फिलॉसफी समझाएं, उनके साथ खेलें, 1 घंटा उनकी जिंदगी में दें जो उनके लिए यादगार शामिल हो। मैं आपके साथ केवल 10 मिनट ऑनलाइन गुजारता हूं और आर्टिकल 51A की मैं बात करता हूं, जिसको वेंकटाचलैया कमीशन ने कहा था कि इसको रिकमेंड किया था कि इसको मैंडेटरी बना दिया जाए। अभी तक फिलहाल बना नहीं है, लेकिन मेरे साथ बच्चे बोलें ABCDEFGHIJK, केवल इतना हम पढ़ेंगे। A फॉर एंथम, B फॉर भगत सिंह, C फॉर कंट्री की इंटीग्रिटी, D फॉर डिफेंड करना, E फॉर आपने कोई भी एनिमिकल बात नहीं करनी लड़कियों के अगेंस्ट जिससे वो आपकी दुश्मन बने, उनकी डेरोगेटरी हो। F फॉर फ्रांस से सीखें कि कैसे अपने देश के कल्चर, लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करें। G फॉर अपने ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए ग्रेटा थनबर्ग को जगाएं, अपने अंदर रिधिमा पांडे को जगाएं, MC मेहता को जगाएं। H फॉर ह्यूमैनिटी और साइंटिफिक टेम्परामेंट आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। I फॉर इंजरी नहीं करें, वायलेंस नहीं करें, आप सब कुछ करें लेकिन किसी को हर्ट ना करें, ना इमोशनली ना फिजिकली। और J फॉर जैक ऑफ ऑल ट्रेड ना बने, मास्टर ऑफ सम बने। जो भगवान ने आपको दिया है उसमें अपना बेस्ट देना ही आपका ड्यूटी है। और लास्ट आते हैं हम K यानी किड, 0 से 6 के लिए मां तक्षशिला बन जाए और पिताजी विक्रमशिला और मेरे जैसे लोग नालंदा के रूप में आए, ताकि हम अपने बच्चों का जो नई जनरेशन है जिसका अटेंशन डेफिसिट हो चुका है 8.2 और हमारी जनरेशन का था 12.4, यानी कि इतनी ज्यादा नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप में बिजी होने के कारण वो अटेंशन नहीं कर पा रहे। नतीजा कनकेव लेंस हो गए, कन्वेक्स नहीं बन पा रहे, सोलर कुकर की तरह एनर्जी उनका एक जगह फोकस नहीं कर रहा, जिससे कि उनके ब्रेन का जो वेव है यानी कि थीटा वेव, जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा चाहिए होता है, वो कमजोर पड़ रहा है। नई एजुकेशन पॉलिसी ने इन चीजों पे गौर किया। डिकोडिंग कोडिंग के अलावा आपको इंग्लिश के हैंगओवर से दूर ले जाकर आपको डाइवर्स फील्ड में इंडल्ज होने को कहा। ऑनरेबल जस्टिस रोहिंटन नारीमन ने अपने रिटायरमेंट में बच्चों को अपने फेयरवेल स्पीच में यूथ को यह कहा, प्लीज अगर आप केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो वो वेस्ट नहीं है, क्योंकि वो खुद साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, पहले पुजारी थे, प्रीस्ट थे, वहां से लॉ किया और डायरेक्टली एलिवेटेड हुए और ग्लोरीफाई किया ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट को। बच्चों को संबोधित करते हुए ऑनरेबल जस्टिस नारीमन जी ने कहा कि
बच्चों को डाइवर्स फील्ड में और डाइवर्स एक्टिविटीज में इंडल्ज रहना चाहिए, लेकिन मल्टीटास्किंग नहीं करें, फोकस करें, कन्वेक्स लेंस बने। यही आर्टिकल 51A का जे और एच कहता है, यानी कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड ना बने, मास्टर ऑफ सम बने, अपना जो भी भगवान ने दिया उसका बेस्ट करें। एच साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाए। 99.99% आपके जीन्स सेम है, यानी कि केवल 0.01 जंक डीएनए के कारण 64 कलर्स की वैरायटी, कोई सांवला, कोई गोरा, कोई काला है। तो हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। आर्टिकल 51A के ई में हमें बोला गया कि एनिमिकल कोई काम ना करे लड़कियों के लिए, और इसलिए मैं केस दिलाना चाहता हूं कुश कालरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने क्या कहा कि लड़कियां एनडीए में भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। बबीता पुनिया में क्या कहा, लड़कियां टॉप की पोजीशन भी पा सकती हैं। आर्टिकल 15 का 339 ई एंड एफ और आर्टिकल 46 में वीकर सेक्शन और लड़कियां और बच्चों के लिए इस देश में फ्री लीगल एड है 75%। बबीता पुनिया और कुश कालरा जैसे केस ही नहीं, पवन शर्मा वर्सेस स्टेट में क्या कहा कि लड़कियों को राइट टू लव है तो राइट टू रिजेक्ट का राइट भी है। सुचित्रा सेक्शन में राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस दिया, तो हादिया केस में और शक्ति वाहिनी में सेफ हाउस का कॉन्सेप्ट देते हुए ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने कहा कि लड़कियां 18 साल से ऊपर हैं तो अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं, उनके ऊपर कोई थोपा नहीं जा सकता, वो अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो सकती हैं, शादी कर सकती हैं। लेकिन ये बात भी कहा कि अगर माँ बाप जबरदस्ती करते हैं तो पुलिस प्रोटेक्शन देके उनकी शादी करवाए और उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करे। आर्टिकल 21 में प्राइवेसी का राइट आपको पुट्टा स्वामी ने दिया, और लता के केस में, वेलुसामी के केस में, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर शिल्पा वाले केस में लगातार ये कहा कि मेंटल हरासमेंट भी आप लड़की को नहीं कर सकते। दोस्तों, अनाम कामिल और श्रीकांत का मैं नाम लेना चाहूंगा। आपकी तरह स्टूडेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, लेसन्स इन लॉ का इंपैक्ट इतना ज्यादा पड़ रहा है कि वो 2 बच्चे कैब ड्राइवर जो लखनऊ का केस व्हाट्सएप में वायरल हुआ, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट में उन्होंने दलील दी कि फेक फेमिनिज्म भी काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, और इसीलिए सेक्शन 376 के जितने भी ऑफेंसेस हैं, ABCD EFG या 354 ABCD जो वीमेन रिलेटेड हमारे आर्टिकल 15 के 3 और 39 E और F में बनाए जाते हैं, उनको जेंडर न्यूट्रल किया जाए। वैसे बता दूं कि TS तुलसी जैसे एमिनेंट लॉयर ने ऑलरेडी ये बिल इंट्रोड्यूस किया है, पार्लियामेंट में पेंडिंग है, और ये मामला क्योंकि ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट में पेंडिंग है, इसमें हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे, यही जुडिशियल डेकोरम डिमांड करता है। लेकिन ये सारी बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि परिणीत और युवा सेवा जैसे यंग बच्चे लगातार UGC हो या कोई भी नीट के एग्जाम, उनको लेकर स्टूडेंट्स के राइट जहां वायलेट होते हैं वो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट पहुंचते हैं। ये ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट एपिस्टलरी जुरिसडिक्शन के तहत एक चिट्ठी के 6 साल की, जी हां 6 साल की, अपने सही सुना, एक बच्ची की चिट्ठी पर भी कार्रवाई करती है। आर के आनंद इसका बेहतर एग्जाम्पल है। उसे एक चिट्ठी, छोटी सी बच्ची के दिल में स्क्रपल जगह, उसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कंसाइंस को प्रिक किया। नतीजा, कोई भी बच्चा इंडिया में जो जेल में पैदा होगा तो उसका ये नहीं लिखा जाएगा पैदा इन जेल, बर्थ इन जेल, ये स्टिग्मा उसके साथ नहीं चलेगा। नियरेस्ट म्यूनिसिपैलिटी या नियरेस्ट विलेज पंचायत का नाम दर्ज होगा उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे, जिससे स्टिग्मा निकले। उसका एजुकेशन का राइट जेल में ही उसको दिया जाएगा। आर्टिकल 21A इज ए ट्रिब्यूट। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि इतने सारे राइट्स आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हैं, लेकिन आपका देश गोल्डन एज, क्लासिक एज, समुद्रगुप्ता आपको ये बताता है कि इस देश में अगर कोई धर्म है, ड्यूटी, वो आपका लॉ है तो वो है, कोई फंडामेंटल राइट है तो वो है अपनी ड्यूटी पूरा करना। वेस्टर्न जूरिस डुगे साहब ने भी इस बात को कहा कि आप अपनी ड्यूटी पूरी करो, क्योंकि राइट तो बटरफ्लाई की तरह है, जितना पीछे जाओगे आपसे भागेगा। चुपचाप अपनी ड्यूटीज को फॉलो करो, राइट आपके सर पे आके बैठ जाएगा। आर्टिकल 19(1)A इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। ABCDEGFNA, इन सब में आपको बोलने का, चलने का, घूमने का, सेटल होने का, नौकरी करने का राइट दिया गया। लेकिन अगर आप देश की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, लॉ, ऑर्डर, मोरालिटी के अगेंस्ट जाते हैं तो 2, 3, 4, 5, 6, 19 के सब क्लॉजेस में ये राइट आपसे छीन भी लिया गया। साइंटिफिक टेम्परामेंट रखेंगे तो डेमोक्रेसी वाइब्रेंट होगी और हम विश्वगुरु बन सकेंगे। अपने हेल्थ का ध्यान रखना, और वो हेल्थ क्या है? वो हेल्थ है स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल, यानी कि आपका सोशल क्वेश्चन भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए जितना आपका इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन। बैलेंस खोगे, याद रखना एवरीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। पॉजिटिव टॉक्सिसिटी भी नहीं रखना है आपको, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। बुराई करो, डाइसेंट करो, क्रिटिसाइज करो, लेकिन सॉल्यूशन के साथ, बिकॉज इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, यू आर द प्रॉब्लम, यूथ विल बी ए प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा HIV, एड्स जो पॉजिटिव है हमारे पास है, तो फ्यूचर हमारा एड्स का है। इसीलिए अपने हेल्थ को रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने यूथ को, यानी कि वो बाढ़ का पानी है जिसे बाढ़ आ सकता है, लेकिन अगर उसको बांध मिल जाए तो वो चैनलाइज होकर उसका काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसेंड होगा। यानी कि कन्वेक्स लेंस का अप्रोच चाहिए, मधुमक्खी माइंडसेट चाहिए आपको, गिद्ध माइंडसेट नहीं चाहिए। जितनी ऊंचाई में जाओ उतना नेगेटिव नहीं देखना है, बल्कि आपको दिन इलाई अकबर की तरह आपको सारी चीजों से बेस्ट चीज निकालना है, नेक्टर उसका सेहत बनाना है। ग्रेटिट्यूड के साथ आपको 2 हाथ 2 पांव 3 टाइम का खाना मिला, वर्ल्ड के लेस देन 1% में आते हो, ये ग्रेटिट्यूड आपके पास होना चाहिए। मैं नहीं कहता, आर्टिकल 51A का H कहता है।
ऑनरेबल जस्टिस वेंकटाचलैया जी को अगर हमने ट्रिब्यूट देना है तो हम यूथ इस तरह दे सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स इस तरह देख सकते हैं कि हम आज ही से अपने फंडामेंटल ड्यूटी को, फंडामेंटल राइट से ज्यादा चेरिश करें, उसको मैंडेटरी बनाएं, अपने डीएनए में इनकलकेट करें। जय हिंद, जय हिमाचल।